Hey everyone, so today's topic is create reference to other sheets and create reference to other documents by using keyboard and mouse. एंड अगर आपको ये टॉपिक चेक करना है कि आपके सिलेबस में कहाँ है तो आपको ये यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये हमारी सेकंड एंड थर्ड टॉपिक है हमारा लिंक डेटा एंड स्प्रेडशीट का। एंड जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है, तो आपको इसका लिंक जो है ऊपर मिल जाएगा एंड आपको इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके इसको चेक कर सकते हैं। So without wasting any time, let's move to the OpenOffice Kelsey. So today we are going to cover two topics. First one is create reference to other sheets and create reference to other document. ये दोनों टॉपिक जो हैं वो सिमिलर हैं, बस जो डिफरेंस है वो ये है कि हम फर्स्ट टॉपिक के अंदर हम शीट्स पे काम कर रहे हैं एंड सेकंड टॉपिक पे हम अपने डॉक्यूमेंट्स पे काम कर रहे हैं। अब इसमें रेफरेंस का मतलब क्या होता है? रेफरेंस का मतलब होता है कि हम अपनी एक शीट को या फिर एक डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे डॉक्यूमेंट से या फिर दूसरे शीट से लिंक करें ताकि हमारा जो काम है वो इजी हो जाए। अगर हम एक शीट में चेंज करें तो वो ऑटोमेटिकली अदर शीट्स में भी अपडेट हो जाए, हमें बार बार मैनुअली जाके किसी भी शीट में जाके चेंज ना करना पड़े। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ क्रिएटिंग अ रेफरेंस टू अदर शीट्स एंड डॉक्यूमेंट। अब इसके दो तरीके होते हैं, हम इसको कीबोर्ड से भी कर सकते हैं एंड माउस से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्रिएट रेफरेंस टू अदर शीट्स वाले कॉन्सेप्ट को। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने 4 शीट बनाई है, शीट 1, शीट 2, शीट 3 एंड शीट 4। अब यहाँ पर रेफरेंसिंग एंड लिंकिंग का मतलब ये है कि सपोज हमारे शीट 2 के अंदर कोई टेबल या फिर हमारा कोई डेटा है एंड हम उस डेटा को लिंक करना चाहते हैं या फिर शेयर करना चाहते हैं हम शीट 3 एंड शीट 4 के अंदर। एंड हम चाहते हैं कि अगर हम शीट 2 के अंदर कोई चेंजेस करें उस डेटा के अंदर तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हमारा कहाँ पे रिफ्लेक्ट करे, शीट 3 एंड शीट 4 में। इसका एग्जाम्पल जो लेंगे हम लेंगे जैसे स्कूल के स्टूडेंट्स के मार्क्स होते हैं, तो हमारा उसमें UT1 होता है, UT2 होता है, SA1, SA2, ये सारे हमारे मार्क्स होते हैं हर बच्चे के। तो अगर मेरे को कुछ पर्टिकुलर जो कॉमन चीज़ें हैं वो मैं चाहता हूँ कि बार बार ना लिखना पड़े, मैं उनको एक बार ही लिख दूँ, तो क्या करना पड़ेगा? सपोज हम शीट 2 के अंदर उस पूरी टेबल को बना लेंगे एंड उस टेबल को हम लिंक कर देंगे अदर टेबल के साथ। तो अगर मेरे को किसी का नाम चेंज करना है या फिर उसका सब्जेक्ट चेंज करना है इन फ्यूचर, तो मैं सिर्फ खाली एक शीट में चेंज करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली जितने भी मैंने शीटों में उनको यूज़ करा होगा या लिंक करा होगा तो वहाँ पर वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। दिस इज द एडवांटेज ऑफ रेफरेंसिंग टू अदर शीट्स। नाउ द सेकेंड टॉपिक इज क्रिएटिंग अ रेफरेंस टू अदर डॉक्यूमेंट। तो अब अगर हमारे पास मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हैं तो हम उनको भी लिंक कर सकते हैं। सपोज मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर मैंने अपने स्टूडेंट की सारी डिटेल लिख रखी है एंड मेरे पास दूसरा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर मैंने अपने स्टूडेंट्स के हाउस नेम लिख रखे हैं, जैसे कि हमारा रेड हाउस, येलो हाउस, ब्लू हाउस होता है। तो हमने सपोज वैसे करके कुछ नेम लिख रखे हैं किसी और डॉक्यूमेंट के अंदर। नाउ मैं चाहता हूँ उन फाइल्स के डेटा को लिंक करना एक दूसरे से, ताकि अगर मैं एक जगह चेंज करूँ तो वो ऑटोमेटिकली दूसरी फाइल में भी चेंज हो जाए, हमें बार बार मैनुअली जाके किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर चेंज ना करना पड़े। ये जो सारी चीज़ें हम कर रहे हैं यहाँ पे वो सारी इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा जो काम है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए एंड ऑटोमेटिक हो जाए। तो चलिए अब हम फर्स्ट टॉपिक को प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो ये जो डेटा है हमने अपने प्रीवियस वीडियो में क्रिएट करा था, जिसके अंदर हमने देखा था कि मल्टीपल शीट्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं एंड हम उनको कैसे लिंक कर सकते हैं। तो हम इसी डेटा को यूज़ करेंगे ताकि आपको ईजिली चीज़ें समझ में आ जाए। तो अब सपोज हमें एक नई शीट बनानी है SA1 के लिए एंड हमें उसके अंदर क्या चीज़ कॉमन रखनी है? स्टूडेंट्स के नेम एंड हमारे स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट्स। तो हम क्या करेंगे, हमें बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े, तो हम इस शीट के जो हमारे नेम है और जो हमारे सब्जेक्ट के नेम है उन सबको लिंक कर देंगे, ताकि अगर मैं एक फाइल में चेंज करूं तो वो ऑटोमेटिकली हर फाइल में चेंज हो जाए। तो उसके लिए हमें जाना होगा अपनी शीट 3 पे। यहाँ पे हम आ जाते हैं और हम यहाँ पर अपने डेटा को लिंक करना चाहते हैं शीट 2 के। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे उसके लिए? तो सपोज हम यहाँ पर चाहते हैं नेम अपने स्टूडेंट्स का भी और अपने सब्जेक्ट्स का भी। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, हम कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे तो हम इक्वल से स्टार्ट करते हैं। वैसे ही हमें अगर कोई भी शीट को या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट को हमें लिंक करना है एक दूसरे से, तो हम किससे स्टार्ट करेंगे? वो इक्वल से। इक्वल प्रेस करने के बाद हमें कहाँ जाना है? शीट 2 पे जाना है अगेन। आफ्टर गोइंग ऑन शीट 2 हमें क्या करना है? यहाँ पर जिस भी हमें आइटम को सेलेक्ट करना है उस पर क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखिए रेड हो गया है एंड ऊपर देखिए यहाँ पे क्रॉस, कैंसिल एंड एक्सेप्ट का ऑप्शन आ रहा है और आगे आपको देखने को मिल रहा होगा इक्वल के शीट 2.F9। अब यहाँ पे F9 क्या है? मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, F9 जो है हमारा एड्रेस है नेम सेल का। तो अब हमें इस नेम को लिंक करना है शीट 3 से। तो अब हमें क्या करना होगा? हम इस एक्सेप्ट पे क्लिक भी कर सकते हैं एंड हम क्या कर सकते हैं, अपने कीबोर्ड से एंटर की भी प्रेस कर सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? लिंक हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस एक्सेप्ट पे क्लिक करते हैं और देखिए यहाँ पे क्या आ गया है हमारा इक्वल शीट 2.F9 और ये किसके अंदर है? हमारा शीट 3 के अंदर। तो मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो देखिए यहाँ पे हमारा डेटा आ जाएगा।
तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, अब नेम आ गया। अब जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बेसिक्स बताए थे कि अगर मेरे को नेम चाहिए स्टूडेंट के, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको नीचे की साइड को ड्रैग करेंगे तो हमारा सारा डेटा आ जाएगा। ऐसे ही मुझे अब सब्जेक्ट नेम चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, इसको राइट हैंड साइड की तरफ इसको ड्रैग करना होगा ताकि हमारे जितने भी सब्जेक्ट नेम है वो यहाँ पर हमें दिख जाए। तो मैं जैसे यहाँ पे छोड़ता हूँ तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारे क्या आ गए, सब्जेक्ट नेम भी आ गए। तो ये तरीका है जिसके थ्रू हम अपनी शीट्स को लिंक कर सकते हैं एक दूसरे से। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे चेंज करके। सपोज मैं शीट 2 में कुछ चेंज करता हूँ ताकि हम चेक कर सकें कि क्या वो रिफ्लेक्ट करता है हमारी शीट 3 के अंदर या नहीं। ओके, सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंग्लिश को चेंज कर देते हैं हम किसी और सब्जेक्ट के नेम से, और हम यहाँ पे दे देते हैं बायो। और बायो करने के बाद मैं जैसे एंटर करता हूँ तो देखिएगा यहाँ पर तो हमने बायो चेंज कर दिया। अब हम जाके चेक करते हैं शीट 3 पे, क्या वहां पे इंग्लिश से बायो हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम शीट 3 पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो गया, इंग्लिश से चेंज होके बायो हो गया। सो यही एडवांटेज है हमारा लिंक करने का शीट से, ताकि हमारा जो डेटा है वो एक दूसरे से लिंक हो जाए और हम कहीं पर भी कुछ चेंज करें तो वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाए। तो ये जो तरीका भी हमने देखा, ये हमने देखा है बाय यूजिंग माउस। हमने क्या करा है, हमने इक्वल साइन प्रेस करा, इक्वल साइन को प्रेस करने के बाद हम शीट 2 पे गए। शीट 2 पे जाने के बाद हमें जो भी सेल हमें सेलेक्ट करना है या लिंक करना है उस पर हमने क्लिक करा, एंड आफ्टर क्लिकिंग ऑन दैट सेल हमने क्या करा, यहाँ पे एरो का साइन आता है, फिर एक्सेप्ट का साइन आता है, टिक का, और हमने उस पर जैसे ही क्लिक करा वो हमारा लिंक हो गया शीट 3 के साथ। और यहाँ पे हम मल्टीपल शीट से भी लिंक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में भी समझाया था कि वहां पे मैंने 4 शीट्स ली थी, तो हम कितने भी शीट से हम लिंक कर सकते हैं अपने किसी भी शीट के डेटा को, इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है। नाउ अब मैं आपको बताता हूँ कि कीबोर्ड से कैसे हमें लिंक करना है एक शीट को दूसरी शीट से। नाउ अब मैं लिंक करना चाहता हूँ अपने टैकेट क्लासेस डेटा सेल को शीट 3 से। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमें चेक करना है इसका सेल एड्रेस। इसका सेल एड्रेस क्या है, हमारा F5। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, F जो है हमारा कॉलम है एंड जो 5 है हमारी रो है। ये ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाते हैं जैसे ही हम अपने सेल को सेलेक्ट करते हैं। एंड अब हमें क्या करना है, अब हमें जाना है शीट 3 पे, क्योंकि हमें यहीं पे इसको लिंक करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे किसी भी सेल पे क्लिक करते हैं, एंड क्लिक करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर इक्वल टाइप करते हैं। इक्वल के बाद कौन सी शीट के अंदर हमारा डेटा है, हमारा डेटा है शीट 2 के अंदर। तो हम यहाँ लिखते हैं शीट 2 डॉट के बाद हमें क्या लिखना था, F5। अब जैसे ही मैं F5 लिखा है, मैं एंटर करूंगा तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या आ गया, हमारा टैकेट क्लासेस डेटा। इसमें एक चीज की कमी रहती है कि जब भी हम अपने डेटा को लिंक करते हैं किसी और शीट से, तो यहाँ पे उसकी फॉर्मेटिंग नहीं आती है। फॉर्मेटिंग का मतलब है उसका जो टेक्स्ट का कलर होता है, या फिर उसके जो फॉन्ट साइज होता है, या फिर जो भी हमने उसके अंदर एडिटिंग करी होती है, वो कुछ भी लिंक नहीं होता है। हमें सिंपल उसका डेटा या फिर उसके जो कंटेंट होता है वो हमें लिंक होकर यहाँ पर मिल जाता है। सो दीज आर द वेज जिसके थ्रू हम अपने डेटा को लिंक कर सकते हैं विद मल्टीपल शीट्स। नाउ अब मैं बताता हूँ आपको कि अगर हमारे पास मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हैं और हमें उनको लिंक करना है एक दूसरे से, तो हम कैसे करेंगे। सो फॉर क्रिएटिंग द रेफरेंस बिटवीन 2 डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे मैंने अपने एक डॉक्यूमेंट को और ओपन कर लिया है और उसका नाम है house.ods। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमें क्या करना है, अब इस डॉक्यूमेंट में जितने भी हमारे हाउस लिखे हैं उनको लिंक करना है हमें दूसरे डॉक्यूमेंट के टेबल से। तो मैं टोटल के आगे एक कॉलम बनाना चाहता हूँ और जिसके अंदर क्या करना चाहते हैं, हम उसके house.ods के हाउस को सबको रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो को लिंक करना चाहते हैं हम इस टेबल से। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए मैं थोड़ा सा इसको ड्रैग कर लेता हूँ ताकि आपको विजिबल हो जाए। और जैसे कि अभी हमने शीट को लिंक करने के टाइम पे करा था, हम वैसे ही करेंगे। हम क्लिक करते हैं यहाँ पे, क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, इक्वल टाइप करेंगे, एंड इक्वल टाइप करने के बाद हम वहां जाएंगे जहां से हमें अपने डेटा को लिंक करना है। तो हमें क्या करना है, हमें house.ods के जो टेबल है उसको लिंक करना है। तो हम क्या करेंगे, हम हाउस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पर इसका पाथ मिल गया है। पाथ का मतलब होता है इसका एड्रेस, या फिर जहां पर भी ये फाइल स्टोर है वो। आपको अगर डिटेल में इसको देखना है तो आपको यहाँ पर देखिए ऊपर पूरा पाथ इसका, या फिर इसका जो पूरा एड्रेस है जहां पर ये सेव है फाइल, वो दिख जाएगा। मैंने ये जो फाइल है अपने डेस्कटॉप पर सेव कर रखी है, इसलिए यहाँ पे जो इसका पाथ है वो क्या आ रहा है, सी ड्राइव में जाके यूजर नाम का एक फोल्डर है, देन टैकेट नाम का एक फोल्डर है, देन वहां पे एक डेस्कटॉप है, और डेस्कटॉप पे जाके house.ods नाम से एक फाइल है। अब उस फाइल के अंदर हमारे क्या है, sheet1.e9 पे जो हमने सेलेक्ट करा है सेल का एड्रेस है। तो हमारा क्या है, house.ods फाइल का नाम है, एंड उसके अंदर शीट 1 है, और शीट 1 के बाद हमारा जो हाउस है उसका एड्रेस क्या है, E9। सो इसके थ्रू हमने अपने दूसरे डॉक्यूमेंट के जो डेटा है उसको लिंक कर लिया है अपनी करंट फाइल से। अब मैं जैसे ही इसको एंटर करूंगा तो देखिएगा यहाँ पर जो हाउस लिखा है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और मैं एंटर करता हूँ तो देखिए मेरे से क्या कह रहा है, अपडेट ऑल लिंक का ऑप्शन आ रहा है, हम करेंगे यस।
और जैसे मैं यस करूंगा तो देखिए यहाँ पर हाउस आ गया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अब हमें इसके नीचे वाले रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो चाहिए, इनके नेम चाहिए, तो ये भी हम ऑटोमेटिकली लिंक कर सकते हैं। तो मैं इनको नीचे ड्रैग करता हूँ। नीचे ड्रैग करने के बाद हम देखते हैं क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो ऑटोमेटिकली आ गए। तो ये तरीका है हमारा मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को लिंक करने का एक दूसरे से बाय यूजिंग माउस। अब मैं आपको चेंज करके भी दिखा देता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे ब्लू से कुछ और कर देता हूँ, तो हम चेंज कर देते हैं यहाँ पे पर्पल, और मैं एंटर करता हूँ। तो अभी यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ नहीं दिखेगा, वो इसलिए क्योंकि हमें पहले इसको क्लोज करके दोबारा ओपन करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर जाके वो रिफ्लेक्ट होगा। तो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, पहले इस फाइल को सेव करते हैं। फाइल में जाके हम इसको सेव करते हैं। सेव में जाने के बाद मैं अपनी myfile.ods को क्लोज करता हूँ। सेव करने के बाद हम फाइल में जाएंगे यहाँ पर भी और उसको सेव करेंगे, और सेव करने के बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। नाउ क्लोज करने के बाद मैं इसको दोबारा से ओपन करता हूँ। तो मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ एंड ये ओपन हो गई है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या ऑप्शन आ रहा है, अपडेट ऑल लिंक्स। तो हमें क्लिक करना है यस पर। यस करने के बाद एक बार और कहेगा हमसे अपडेट लिंक करने के लिए। तो हमें यहाँ पर पहले चेक करना है कि देखिए यहाँ पर हमारी कोई भी वैल्यू अभी अपडेट नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे हमने ऑलरेडी पर्पल अपडेट कर चुके हैं। तो हम करते हैं यस। जैसे मैं यस करूंगा तो देखिए यहाँ पे ब्लू की जगह पर्पल हो जाएगा। मैं यस पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हो गया, अब पर्पल में ये चेंज हो गया। तो इससे एडवांटेज ये है कि हमने अगर अपने डॉक्यूमेंट्स को लिंक कर दिया है एक दूसरे से, तो हमें बार बार उनको मैनुअली जाके चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ खाली क्या करना है, एक फाइल में चेंज करना है, और ऑटोमेटिकली वो मल्टीपल फाइल जो भी लिंक होंगी उनमें वो चेंज हो जाएगा। ये एग्जांपल तो अभी मैं आपको 2 फाइल से बता रहा हूँ, लेकिन सपोज अगर हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ फाइल्स हैं और हमें उसके अंदर चेंज करने हैं, तो हम मैनुअली तो करेंगे नहीं। तो उसके लिए हमारे पास ये ऑप्शन है जिसके थ्रू हम एक फाइल में चेंज करेंगे और उस फाइल को हम लिंक कर देंगे सारे फाइल से। तो हमें बस एक फाइल में चेंज करना होगा और वो ऑटोमेटिकली सारी फाइल्स में अपडेट कर देगा। नाउ द सेकंड वे इज बाय यूजिंग कीबोर्ड। अब हमें कीबोर्ड से कैसे करना है, कीबोर्ड से हमें इक्वल प्रेस करना है, एंड इक्वल प्रेस करने के बाद हमें वो एड्रेस लिखना है जहां पर हमारी फाइल सेव है। अगर आप पूरी फाइल का एड्रेस मैनुअली लिख सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लिख सकते हैं तो आप उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप मैनुअली लिखेंगे तो हो सकता है कहीं पर कोई मिस्टेक हो जाए और आपका जो डेटा है वो लोड ना हो। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उस लिंक को जाके कॉपी कर लें एंड यहाँ पर इक्वल प्रेस करने के बाद उसको पेस्ट कर लें। अब जैसे ही आप पेस्ट करेंगे यहाँ पे आपके पास एड्रेस आ जाएगा पूरा, एंड ये जो एड्रेस है हमारा हाउस का है। तो अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। सपोज मैं यहाँ पे लिंक करना चाहता हूँ अब ग्रीन को, तो ग्रीन का हमें एड्रेस चेक करना है। ग्रीन का एड्रेस क्या है हमारा, E12। तो हम यहाँ पर E9 की जगह क्या कर देंगे, E12, और मैं जैसे एंटर करूंगा तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या आ गया है, ग्रीन। तो अब अगर मेरे को इसके नीचे येलो भी चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको ड्रैग करेंगे नीचे और हमें येलो मिल जाएगा। हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखना है, अगर मैं इसके नीचे भी और ड्रैग करूंगा तो देखिए यहाँ पे हमारी वैल्यूज जो आएंगी वो 0 आएंगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जितने सेल्स या फिर जितने भी डेटा यहाँ पर आपका है उतने ही लोड करेंगे तो ही आपका रिजल्ट आएगा। अदरवाइज अगर वहाँ पे डेटा नहीं हुआ तो क्या वैल्यूज आएंगी आपकी, 0। सो दीज आर द 2 टॉपिक्स जो हमने आज अपनी वीडियो में कवर करे हैं, एंड ये बहुत ज़्यादा यूजफुल फीचर है हमारे ओपन ऑफिस कैल्सी का। सो आई सपोज आपको इस वीडियो के थ्रू ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। सो प्लीज गिव अ thumbs up to my videos and subscribe to my channel, and don't forget to hit the bell icon for getting the latest updates.